नमस्कार, जोहार। मैं हूँ धर्मा और आप देख रहे हैं डीबी झारखंड न्यूज़ चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की सारी खबरें आप तक पहुंच सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत चडरी तालाब से शुक्रवार को एक छात्र का शव बरामद किया गया है। मृतक की पहचान सिल्ली निवासी शंकर शंभू राजेश के पुत्र रौनक देव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि उनके पिता ने उन्हें डांट दिया था, जिससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिलहाल वे लोग राजधानी के सुखदेव नगर स्थित इरगू टोली में किराए के मकान में रहते हैं। खबर लिखे जाने तक पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह को वह अपने घर से निकला था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटा। देर शाम तक वह घर वापस नहीं आया तो उनके पिता फोटो लेकर नजदीकी पुलिस स्टेशन गए और शिकायत दर्ज कराई। शुक्रवार सुबह उनका शव स्थानीय लोगों ने चडरी तालाब में तैरता देखा। इसके बाद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। जब शव को बाहर निकाला गया तो उसकी पहचान रांची के सरला बिरला स्कूल के छात्र रौनक देव के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि छात्र पिता की डांट से आहत होकर मानसिक तनाव में था, जिसके कारण उन्होंने यह बड़ा कदम उठाया। फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर मामले की जांच जुट गई है। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी रणजीत सिंह और लोअर बाजार थाना प्रभारी दयानंद ने बताया कि रौनक के पिता छात्र की तस्वीर लेकर थाना आए थे, लेकिन उन्होंने कोई लिखित आवेदन नहीं दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर कार्तिक उरांव राजनीति में आए थे। वे 3 बार लोहरदगा सीट से सांसद व 1 बार बिशुनपुर सीट से विधायक बने। 1787 में वह साइकिल से चुनाव प्रचार कर बिशुनपुर विधानसभा से विधायक चुने गए थे। उनका गांव गुमला प्रखंड के लिटाटोली है। वहीं से वह हर दिन साइकिल से चुनाव प्रचार करने निकलते थे। वे जिस गांव में जाते थे वहीं रुक जाते थे। लोग उनका उस समय आदरपूर्वक स्वागत करते थे। कार्तिक उरांव ने सबसे पहले आदिवासियों की जमीन को लूटने से बचाने के लिए आंदोलन किया था। 1968 में भूदान आंदोलन के समय आदिवासियों की जमीन कौड़ी के भाव बिक रही थी। तब कार्तिक उरांव ने इंदिरा गांधी से आदिवासियों की जमीन को लूटने से बचाने की अपील की थी। पालोजोरी जामताड़ा मुख्य मार्ग पर दुबराज गांव के पास गुरुवार की शाम को लगभग 6 बजे अज्ञात वाहन की चपेट में आने से थाना क्षेत्र के अंबाटांड गांव निवासी सहदेव हेम्ब्रम उम्र 40 वर्ष की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। बताया कि मृतक सहदेव हेम्ब्रम पिता स्वर्गीय देवी हेम्ब्रम साइकिल से दुबराजपुर गांव की ओर से आ रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सहदेव हेम्ब्रम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार इस घटना में स्कॉर्पियो ने साइकिल के साथ साथ एक बाइक में भी टक्कर मारी थी, जिस पर सवार 2 युवक भी घायल हो गए, जिसे लोगों ने इलाज के लिए किसी अस्पताल में भर्ती करा दिया। मिली जानकारी के अनुसार वाहन के संबंध में पुलिस पता लगा रही है। उसके पास भी सटीक जानकारी नहीं होने की बात कही जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पालोजोरी पुलिस दल बल के साथ दुबराजपुर गांव पहुंचे और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पालोजोरी सीएचसी पहुंचाया। वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक सहदेव हेम्ब्रम की पत्नी, 2 पुत्री व 1 पुत्र हैं। ग्रामीणों ने बताया कि उसका पुत्र बाहर कहीं मजदूरी करने गया है। झामुमो द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की गई। इस बार लिट्टीपाड़ा से दिनेश विलियम मरांडी का टिकट काटकर हेमलाल मुर्मू को टिकट दिया गया है। टिकट कटने से दिनेश मरांडी नाराज हैं। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे टिकट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी मेरा टिकट काट दिया गया। मेरा टिकट आखिर क्यों काटा गया? मेरा गुनाह क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे पिता साइमन मरांडी गुरुजी शिबू सोरेन को राजनीति में लेकर आए थे। नहीं जानता कि ऐसी क्या बात हो गई कि मुझे दरकिनार कर दिया गया। मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन का परिवार 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगा और साइमन मरांडी का परिवार 1 में भी नहीं लड़ेगा। उन्होंने कहा कि दिनेश मरांडी किसी से डरने वाला नहीं है। हम हेमंत सोरेन के परिवार को अपना परिवार मानते हैं। मैं पार्टी के लिए हमेशा खड़ा रहा हूं, पर मुझे यही सिला मिला। बड़ा भाई का यही फर्ज है कि छोटा भाई को लात मार दे। मेरे से कोई बातचीत नहीं हुई है। मेरे माता पिता नहीं है, इसीलिए मुझे टॉर्चर किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को भी सीएम बनाने में उनके पिता साइमन मरांडी का बड़ा रोल था। हर बुरा वक्त में उनके पिता ने हेमंत सोरेन का साथ दिया है। दिनेश मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन को गाली देने वाले हेमलालू मुर्मू को टिकट दिया गया है। हेमलाल मुर्मू जामुमो को बर्बाद कर देंगे। आगे का फैसला अभी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर फैसला लोगों से मिलकर करेंगे। जो क्षेत्र की जनता कहेगी वही करेंगे। वहीं अगर दिनेश मरांडी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और संथाल में खेला इंडिया गठबंधन का खेला बिगड़ सकता है। धनबाद बोकारो जिले की सीमा पर महुदा में बने अंतर जिला चेकनाका पर एक कार से 71,97,000 रुपए नकद बरामद हुए। चालक और उसमें सवार 5 लोगों को महुदा थाना प्रभारी धीरज कुमार ने थाना लाकर पूछताछ की। पूछताछ में रांची से आने की बात कही। गाड़ी की जांच किए जाने पर नोटों से भरा बैग झाड़ी में फेंक कर भागने लगे। उसके बाद पुलिस ने उसे खदेड़ कर पकड़ा। इधर चिरकुंडा थानांतर्गत बंगाल सीमा पर चेक पोस्ट पर जांच के दौरान 2 वाहनों से कुछ रुपये जब्त किए गए। इनमें 3,50,024 परगना निवासी कोयला व्यवसायी संजीत कुमार सिंह के वाहन से व 55,000 कुल्टी निवासी तन्मय पाल के वाहन से मिला। इधर धनबाद में बैंक मोड पुलिस और एफएसटी टीम ने 4 लोगों को 8,43,600 रुपए ले जाते पकड़ा। रुपए जब्त कर लिए गए हैं। पुलिस ने आकाश रवानी से 2,54,600, सुजल कुमार से 1,50,000 रुपए, ब्रजेश कुमार से 1 लाख रुपए और विष्णु मंडल के पास से 3,39,000 रुपए जब्त किए हैं। इधर गुमला में छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर बने चेक पोस्ट पर मंगलवार रात व बुधवार की सुबह को जांच के दौरान 3,86,100 रुपए नगद बरामद किए गए। एसडीपीओ ललित मीणा ने यह जानकारी दी। गिरिडीह, हेमंत सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल मरांडी, कह दी ये बड़ी बात। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। वहीं उन्होंने कहा कि गांडेय व जमुआ विधानसभा क्षेत्र की दोनों भाजपा प्रत्याशी जुझारू हैं। दोनों की जीत से पीएम नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत होगा और राज्य में भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 5 साल से झामुमो, कांग्रेस, राजद की सरकार ने झारखंड को लूटा, ठगा। प्रदेश में दंगा, चोरी, हत्या, दुष्कर्म की घटनाएं आम हो गई हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। राज्य में अमन चैन की खातिर भाजपा की सरकार बनाने की जरूरत है। श्री मरांडी गुरुवार को सिहोड़ीह आम बागान में गांडेय व जमुआ विस क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी के नामांकन सह आशीर्वाद सभा को संबोधित कर रहे थे। कहा कि राज्य सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनी तो सभी को 72,000 देंगे, लेकिन 72 को भी लाभ नहीं दिया। महिलाओं को चूल्हा खर्च देने का वादा पूरा नहीं किया गया। शादी में सोने का सिक्का देने की बात कही गई, लेकिन नहीं मिला। नौजवानों को 5 लाख नौकरी देने की कसम खाई, लेकिन यह भी पूरा नहीं हुआ। झूठे वादों की बुनियाद पर बनी झारखंड की सरकार वादों पर खरा नहीं उतरी। इसीलिए इसे सत्ता से हटाने का समय आ गया है। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जो कहते हैं करते हैं। उन्होंने आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना सरीखे कई जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतरा। कहा कि हमारी सरकार बनी तो गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 2100 मिलेगा। राज्य में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। झारखंड से लगने वाले सीमा पर चौकसी बढ़ा दी है। इसे लेकर अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस को सफलता भी मिल रही है। झारखंड बंगाल अंतर्राज्यीय सीमा पर बीते रात्रि विशेष चेकिंग के दौरान मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन ने कलकत्ता से रांची जा रही रॉयल क्रूजर बस संख्या यूपी 4180 1888 से जांच के दौरान सुनील कुमार सोनी के बैग से 2 किलोग्राम 639 ग्राम चांदी का बर्तन एवं गहना पकड़ा गया। मैथन पुलिस ने बताया कि सुनील कुमार सोनी से पूछताछ में बताया कि धनबाद में गहना का दुकान है। मैथन पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। वहीं दूसरा मामला गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के NH 17 का है, जहां होटल में एक युवक के पास से 1,09,000 बरामद किया गया है। बता दें कि अब तक 16 करोड़ 67 लाख करोड़ की अवैध सामग्री और नकदी जब्त किए गए। उसमें से सिर्फ धनबाद जिले से 88,30,000 रुपए जब्त किए गए हैं। झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में 1,000 करोड़ के अवैध खनन
और मनी लैंडरिंग मामले में कई महीनों से फरार चल रहे राजेश यादव उर्फ दाहू यादव के घर गुरुवार सुबह करीब 8 बजे ईडी की टीम दबिश दी। 4 सदस्यीय ईडी की टीम करीब आधा दर्जन अर्धसैनिक बल के साथ 2 इनोवा कार में सवार होकर शोभनपुर भट्टा दाहू यादव के आवासीय गांव पहुंची। ईडी की टीम ने आसपास के इलाके में दाहू यादव के बारे में पूछताछ की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान दाहू यादव के पुत्र राहुल यादव ने ईडी से बातचीत कर बताया, अभी हाल ही में मैं और मेरे चाचा जेल से छुट कर आए हैं। इसके पूर्व भी ईडी ने कार्रवाई की थी और घर कुर्की जब्ती किया गया था। राहुल यादव ने कहा कि मेरे पिता दाहू यादव यहां नहीं रहते हैं। वहीं ईडी की टीम ने आसपास मोहल्ले में काफी भीड़ को लेकर सवाल पर राहुल यादव ने बताया कि आज चाचा जिला परिषद उपाध्यक्ष सुनील यादव राजमहल विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन करने जा रहे हैं। इसी को लेकर उनके समर्थकों की भीड़ है। लगभग 20 मिनट तक ईडी की टीम दाहू यादव के आवास के आसपास रही। उसके बाद वहां से खाली हाथ लौट गई। गौरतलब है कि दाहू यादव के छोटे भाई सुनील यादव राजमहल विधानसभा से निर्दलीय पार्टी के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा करने के बाद गुरुवार सुबह नॉमिनेशन करने की तैयारी में जुटे थे, जिसको लेकर हजारों की संख्या में सुनील यादव के समर्थक उनके घर के आसपास तैयारी में लगे थे। बोकारो जिले के नावाडीह थाना क्षेत्र के सुरही स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम सेंटर का शटर काटकर बुधवार की देर रात अपराधियों ने एटीएम उखाड़ लिया और मालवाहक टेम्पो पर लाद कर फरार हो गए। हालांकि 1 किलोमीटर दूर पोर्टसो मोड़ के समीप वाहन खराब हो जाने पर रुपये से भरी टेम्पो पर लदी एटीएम छोड़कर भाग निकले। गुरुवार की सुबह घटना की जानकारी मिलते ही नावाडीह थाना प्रभारी राजीव रंजन, एएसआई विपिन महतो दल बल के साथ पोर्टसो मोड़ पहुंचकर टेम्पो और एटीएम जब्त कर लिया। इस संबंध में अपराधियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर अनुसंधान की जा रही है। एटीएम चोरी का मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। बताया जा रहा है कि जिस मालवाहक टेम्पो में एटीएम लोड किया गया था, वह गाड़ी भी चोरी की गई है। गाड़ी पर लिखे मोबाइल नंबर पर नावाडीह पुलिस ने द्वारा फोन किया तो पता चला कि यह टेम्पो धनबाद जिले के तोपचांची थाना क्षेत्र के चित्रो गांव के शेर मोहम्मद अंसारी का है। इस संबंध में शेर मोहम्मद ने कहा कि उनका टेम्पो दुर्गा पूजा के समय 10 अक्टूबर को घर के सामने से चोरी हो गया था, जिसकी लिखित सूचना चोपचांची थाना में दी थी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।